हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो बहुत एक्साइटेड होकर बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज सुबह जब 8 बजे मैं एक क्लाइंट के घर पे जाने के लिए निकला था। वो रास्ते पे कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिला, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी, बातें होगी। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time. वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, आज मैं पूरा ब्लॉग हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं दिल्ली में रहते हैं और कुछ पंजाब में रहते हैं। वो लोग बोल रहे थे तू क्या ब्लॉग बना रहा है, हमें समझ में नहीं आता है, और तू अगर हिंदी में बोलेगा तो तू ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट भी कर पाएगा और हम लोगों को भी समझ आएगा। इसीलिए मैं आज पूरा ब्लॉग हिंदी में शूट करूँगा। जैसे कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा था कि आज मैं कुछ अपने आउटसाइडर लोगों की बातें सुन के कुछ एक्सपीरियंस कलेक्ट किया हूँ, उनमें वही आप लोगों से शेयर करूँगा। जो भी हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आज एक बहुत ही पेंडेमिक सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। उसका नाम है कोरोना वायरस। और हम लोगों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पैनिक कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हमें घर से नहीं निकलना चाहिए, जो निकल रहा है वो अनएजुकेटेड हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता, वो हम लोगों का डेंजर दिन के दिन बढ़ा रहा है। बेसिकली ये वही टाइप के लोग हैं जिन्हें घर बैठे सभी सुविधाएं मिल जा रहे हैं। उनको इनकम करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ तो ऐसे भी है जिनको इनकम करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुद्दे की बात, अपना जुगाड़ हो जा रहा है। अब बाकी दुनिया में ज्ञान झाड़ो, कैसे भी करके ज्ञान झाड़ो। हम इंसान ज्ञान झाड़ने में बहुत एक्सपर्ट है, कुछ काम करे या ना करे ज्ञान झाड़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो इसी पेंडेमिक सिचुएशन में भी बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं इनकम करने के लिए, क्योंकि उनको फैमिली चलाने के लिए, उनके मुंह में 2 वक्त का रोटी उठाने के लिए उनको काम करना ही पड़ेगा। पहले ही हम लोग जानते हैं, पहले लॉकडाउन में हम लोगों का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों का जितना लॉस हुआ है, जितने भी सेविंग्स था सभी तो बर्बाद हो चुके हैं। अभी अगर इस सिचुएशन में, लॉकडाउन में पहले जैसा ख़राब सिचुएशन रहा तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। रहा खाने की बात, खाने की पैसा तो सभी जुगाड़ कर लेते हैं, सरकार राशन भी दे रही है, लेकिन जिनके घर में पढ़ने वाले आदमी हैं, जिनके घर में बूढ़े माँ बाप है, जिनको दवाई की ज़रूरत है, वो सब कहाँ से आएगा? और जिनका तो बैंक में कुछ लोन वोन है, उनको तो छोड़ो ही मत। गवर्नमेंट क्या छोड़ देगा, बैंक क्या छोड़ देगा उनका लोन का। अगर आप बैंक में अपना लोन टाइम से नहीं चुका पाए, कुछ दिन लेट भी हो गया, तो भी आपको लेट फाइन भरना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब रहा नेताओं की बात। जब वोट चल रहा था, उन लोगों का नहीं पता था कि हम लोग कोरोना से अभी 0% उभरे नहीं हैं, एक भी आदमी से ये संक्रमण बढ़ सकता है। जो भी है, अगर आप इनके लिए रैली में जाते आपको कोरोना हो जाता है और आप मर जाते हैं, तो ये आप लोगों की लाश को भी लेके पॉलिटिक्स करेगा। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए। काम आपको खुद को ही करना पड़ेगा। पार्टी करके 1-2 आदमी का ही फ़ायदा है, बाकी सब आप लोगों को यूज़ किया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और यहाँ मीडिया का भी कुछ काम मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये हर वक्त पैनिक स्प्रेड करने में क्यों व्यस्त रहते हैं? इनको मिडिल क्लास लोग कैसे रहना चाहिए, मैंने कैसे अपने फैमिली को हैंडल करना चाहिए, क्यों बाहर ना निकले, किस तरह से वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, वैसा बताना चाहिए। और ये काम छोड़ के ये सब जितना पैनिक स्प्रेड कर रहे हैं, मुझे तो लगता है इनके पैनिक स्प्रेड करने से ही कोरोना से ज़्यादा आदमी लोग मर जाएंगे। अब मैं आता हूँ
हम लोगों की खुद की गलतियों के बारे में बात करने, हमें कैसे रहना चाहिए और हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए इस बारे में बात करने के लिए। पहले तो एक बात समझ लीजिए, हम लोग जिस तरह की प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं वो एक फुटबॉल के नेट से एक छोटी मछली पकड़ने के बराबर है। हम जैसे चल रहे हैं, ये मान के चलिए ये वायरस कभी ना कभी किसी न किसी तरह से, आज हो, कल हो, 10 दिन बाद हो, 1 महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो, आप इसके संस्पर्श में आएंगे ही आएंगे। जैसे कि हम लोग इस वायरस के चंगुल में आना ही है, तो इससे डरने की बजाय हमें इसके लिए प्रिपरेशन लेने की ज़रूरत है। जैसे अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए जितना हो सके। सारा दिन में 30 मिनट से 45 मिनट तक एक्सरसाइज कीजिए, वो कुछ भी प्रकार का एक्सरसाइज हो, कार्डियो एक्सरसाइज हो, योगा हो, कुछ भी एक्टिविटी में रहिए। आप फॉलो करेंगे, जो लोग ज़्यादा पैनिक करके घर के अंदर थे उसी को वायरस ने ज़्यादा अटैक किया है, तो आपको वैसा नहीं बनना। और घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाते, उनका हेल्प कीजिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए, सुस्त रहने के लिए। एक बात बोलना चाहता हूँ, इस सिचुएशन में कभी भी ऐसा काम या ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए जिसके थ्रू आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े। हॉस्पिटल में जाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और इस समय जितना हो सके खुद को भीड़ से दूर रखिए। रैली जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, अगर जाना ही पड़े तो डबल मास्क लगाइए। बाहर से आने के बाद अपना हाथ पैर साबुन से धोइए, अपने बाहर के कपड़ों को अलग से रखने की आदत डालिए। और इस सिचुएशन में सबसे बड़ा काम होता है ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, जिसे ज़रूरत है उनको जाके हेल्प कीजिए। एक बात समझ लीजिएगा, ये वार हम अकेले नहीं जीत पाएंगे। अगर सबका साथ हुआ तो बहुत आसानी से हम ये सिचुएशन पार कर लेंगे, नहीं तो ये सिचुएशन पार करना बहुत ही मुश्किल होगा। यही बात बोल के मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।